कैसे छिपा था राजमहल की दीवारों के पीछे तंत्र मंत्र का साया? आखिर क्यों छुपा है राजमहल के अंधेरे में वह भयानक सच? राजकुमारी आन्या का जीवन रेशम के धागों और चंदन की सुगंध से बुना गया था। राजमहल की ऊंची दीवारों के भीतर उसने सुख शांति और अपने प्रतिष्ठित पिता महाराज विक्रम के असीम स्नेह के साए में 16 वर्ष बिताए थे। महाराज विक्रम अपने न्याय, वीरता और प्रजा के प्रति समर्पण के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उनका राज्य समृद्ध था और उनकी प्रजा उन्हें ईश्वर का रूप मानती थी। आन्या अपनी माँ महारानी मालती की स्मृति को सहेज कर रखती थी, जिनका निधन कई साल पहले एक रहस्यमयी बीमारी से हो गया था। माँ की याद एक मीठे दर्द की तरह थी, जिसने उसके बचपन पर एक कोमल उदासी की चादर डाल दी थी। लेकिन पिता के प्यार ने उस कमी को बहुत हद तक भर दिया था। राजकुमारी के 17वें जन्मदिन की तैयारियां चल रही थीं। इसी दौरान महल के एक पुराने पंख की सफाई करते समय, जहां उसकी माँ के निजी कक्ष थे, आन्या को एक संदूक मिला। यह संदूक उसकी माँ का था, जिसे महाराज ने कभी खोलने की अनुमति नहीं दी थी। जिज्ञासावश आन्या ने एक पुरानी कुंजी से उसे खोला। भीतर रेशमी कपड़ों और सूखे फूलों के बीच एक चमड़े की पुरानी डायरी मिली। उसकी माँ की लिखावट शुरू में प्रेमपूर्ण और खुश थी, लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटते गए, लिखावट में डर, चिंता और अंत में हताशा स्पष्ट होती गई। डायरी में महारानी ने कुछ अजीब घटनाओं का जिक्र किया था। महल में एक नए गुप्त अतिथि का आगमन, एक वृद्ध, आंखों में भयानक चमक वाला व्यक्ति जिसे राजा ने उच्च सम्मान दिया था, कुछ रातें, भयानक मंत्रों और अजीब गंधों का आना, राजा के व्यवहार में बदलाव, अचानक उनका ठंडा और दूर हो जाना, और अंत में एक ऐसी बात का जिक्र जिसने आन्या के पैरों तले जमीन खींच ली। उन्होंने बात की है बलि की, अमृता के लिए, और उन्होंने मुझे चुना है। विक्रम, तुम यह कैसे कर सकते हो? अगले कुछ पन्ने आधे लिखे हुए थे, अस्पष्ट थे, जैसे जल्दबाजी या आतंक में लिखे गए हों। अंतिम पन्ना एक भयानक वाक्य पर समाप्त हुआ, वे आ रहे हैं, कक्ष, अंधकार, मुझे बचना होगा। आन्या का दिल जोर से धड़क रहा था। यह बीमारी नहीं थी, उसकी माँ की मृत्यु एक रहस्य थी, और इस रहस्य में उसके प्यारे पिता का नाम शामिल था। डायरी में जिस रहस्यमय अतिथि का जिक्र था, उसके बारे में आन्या ने महल के सबसे पुराने पुस्तकालय में खोजबीन शुरू की। उसे प्राचीन ग्रंथों में एक तांत्रिक का उल्लेख मिला, गुरु महाकाल, जिसका नाम शक्ति, अमृता और भयानक अनुष्ठानों से जुड़ा था। कहा जाता था कि वह मृत्यु को धोखा देने के लिए आत्माओं की बलि लेता था। जैसे जैसे आन्या ने और गहराई से खोज की, उसे महल की नींव में छुपी एक गुप्त सुरंग का पता चला, जो एक छिपे हुए कक्ष की ओर जाती थी। यह कक्ष डायरी में वर्णित भयानक गंधों और मंत्रों से मेल खाता था। यह कोई साधारण कक्ष नहीं था, यह एक अनुष्ठान स्थल था। दीवारों पर जटिल, भयावह प्रतीक खुदे हुए थे, और केंद्र में एक वेदी थी जिस पर सूखे रक्त के निशान थे। यहाँ उसे एक और वस्तु मिली, एक टूटा हुआ ताबीज जो उसकी माँ पहनती थी, और पास ही एक छोटा कीमती कंघी का टुकड़ा जो केवल रानी के निजी सामान में हो सकता था। सत्य का भयानक चेहरा उसके सामने आ गया। उसकी माँ को बीमारी नहीं थी, बल्कि उसे बलि चढ़ाया गया था, और यह सब उसके पिता ने किया था। अमृता की प्यास में उस तांत्रिक गुरु महाकाल के साथ मिलकर आन्या की दुनिया बिखर गई। वह आदमी जिसे वह पूजती थी, जो उसके लिए सुरक्षा और प्यार का प्रतीक था, वह उसकी माँ का हत्यारा और एक राक्षसी अनुष्ठान का हिस्सा था। डर और अविश्वास की एक ठंडी लहर उसके रोम रोम में दौड़ी, लेकिन डर के साथ ही एक गहरा ज्वलंत गुस्सा भी उठा। उसकी माँ के साथ जो हुआ वह अक्षम्य था। उसके भीतर एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। एक ओर वह बेटी थी जो अपने पिता से प्यार करना चाहती थी, उसके महान होने की छवि को बनाए रखना चाहती थी। दूसरी ओर वह न्याय चाहने वाली राजकुमारी थी, जो अपनी माँ की हत्या का बदला लेना चाहती थी, और ऐसे क्रूर विश्वासघात के लिए अपराधी को रोकना चाहती थी। पिताजी, उन्होंने ऐसा कैसे किया? यह प्रश्न एक कांटे की तरह उसके गले में अटक गया। वह उन्हें एक राक्षस के रूप में नहीं देखना चाहती थी, लेकिन सबूत चीख चीख कर सत्य बता रहे थे। उसने चुपके से अपने पिता और उस तांत्रिक पर नजर रखनी शुरू की। उसने देखा कि गुरु महाकाल अभी भी महल में गुप्त रूप से रह रहा था, राजा के साथ रात में मिलता था। उनकी बातचीत अस्पष्ट थी, लेकिन आन्या ने चक्र पूरा करने और अंतिम चरण जैसे शब्द सुने। इसका मतलब था कि अनुष्ठान अभी खत्म नहीं हुआ था, शायद और बलि की आवश्यकता थी। आन्या को एहसास हुआ कि उसे कार्रवाई करनी होगी, केवल अपनी माँ के लिए नहीं, बल्कि अपने राज्य के लिए भी। अगर उसके पिता अमृता के लिए अपनी रानी की बलि दे सकते थे, तो वे और क्या कर सकते थे? लेकिन वह किससे मदद मांगती? महल में हर कोई राजा के प्रति वफादार था, उनकी महानता पर विश्वास करता था। अगर उसने किसी को बताया तो उसे पागल समझा जा सकता था, या इससे भी बदतर उसे चुप करा दिया जाता। उसे यह लड़ाई अकेले लड़नी थी। उसने पुरानी डायरी और गुप्त कक्ष में मिले प्रतीकों का अध्ययन किया। उसने तांत्रिक अनुष्ठानों के बारे में और सीखा। उसे पता चला कि गुरु महाकाल की शक्ति एक प्राचीन कलाकृति से बंधी हुई थी, जिसे जीवन का दर्पण कहा जाता था, जो अनुष्ठान कक्ष के केंद्र में रखी थी। इसे नष्ट करने से तांत्रिक की शक्ति टूट सकती थी, और शायद अमृता का अनुष्ठान भी। अब इंतजार करने का समय नहीं था। आन्या को पता चला कि अगले चंद्र चक्र की रात को अंतिम अनुष्ठान
अनुष्ठान होने वाला है। यही उसका एकमात्र मौका था। उसने खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार किया। उसे अपने पिता का सामना करना था, उस व्यक्ति का जिसने उसे जीवन दिया और जिसने उसकी माँ का जीवन ले लिया। यह विचार मात्र से ही उसका दिल फट रहा था। नियुक्त रात को जब महल सो रहा था, आन्या गुप्त सुरंग के रास्ते अनुष्ठान कक्ष में गई। अंदर की हवा भारी और ठंडी थी, बिजली की तरह कड़कड़ाती हुई। गुरु महाकाल वेदी के सामने बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह भयानक मंत्र जाप कर रहा था। बीच में कांच का एक बड़ा अंधेरा दर्पण चमक रहा था, जीवन का दर्पण, और उसके पास उसके पिता महाराज विक्रम बैठे थे। उनकी आंखों में एक अजीब भूखी चमक थी। वह स्नेही पिता नहीं था जिसे वह जानती थी। यह एक सत्ता का भूखा प्राणी था। कौन है वहाँ? गुरु महाकाल ने आंखें खोली। उनकी भयानक पुतलियां आन्या पर टिक गईं। महाराज विक्रम चौंक गए। आन्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उनके स्वर में आश्चर्य था, लेकिन कोई पश्चाताप नहीं। आन्या आगे बढ़ी। उसके हाथ में माँ की डायरी थी। मैं सत्य जानने आई हूँ पिताजी, माँ के सत्य को। महाराज का चेहरा सख्त हो गया। सत्य? तुम क्या बात कर रही हो? मुझे सब पता है, आन्या ने कांपते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज दृढ़ थी। माँ की मृत्यु, बलि, अमृता, आप और ये तांत्रिक। गुरु महाकाल हंसा, एक सूखी कर्कश हंसी। बड़ी बहादुर लड़की, अपनी माँ की तरह, लेकिन उसकी नियति वही होगी जो उसकी माँ की थी। महाराज। महाराज विक्रम खड़े हो गए। उनके चेहरे पर पिता का स्नेह का कोई निशान नहीं था, केवल लालच और क्रूरता थी। आन्या, तुम्हें समझना चाहिए, यह राज्य के लिए था। मुझे अमृता की आवश्यकता है ताकि मैं हमेशा इसकी रक्षा कर सकूं। तुम्हारी माँ का बलिदान आवश्यक था। आवश्यक? आन्या चिल्लाई। उसके भीतर का दर्द और गुस्सा उबल पड़ा। आपने एक निर्दोष जीवन ले लिया, अपनी पत्नी का। यह रक्षा नहीं है, यह दानवता है। तुम बच्चा हो। महाराज ने कहा, तुम नहीं समझती शक्ति और शासन की कीमत। गुरु महाकाल ने हाथ उठाया और हवा में काले धुएं के बवंडर बनने लगे। यह व्यर्थ की बात है महाराज। या तो आप अपनी बेटी को चुप कराएंगे या मैं। आन्या जानती थी कि बहस करने का कोई फायदा नहीं। उसके पिता खो चुके थे। वह सत्ता और स्वार्थ के राक्षस बन गए थे। युद्ध केवल बाहर नहीं था, वह उसके भीतर भी था। उस आदमी से लड़ना जो उसका खून था, जिसे उसने प्यार किया था। उसने चीखने की बजाय अपनी सारी हिम्मत बटोरी और जीवन का दर्पण की ओर दौड़ी। गुरु महाकाल ने एक काली ऊर्जा का गोला उसकी ओर फेंका। आन्या ने छलांग लगाई, बच गई और वेदी तक पहुंच गई। महाराज विक्रम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आन्या ने उन्हें धक्का दिया। तुम मुझे नहीं रोक सकते, आन्या ने चिल्लाया। उसके आंसू बह रहे थे। आपने माँ को मुझसे छीना, मैं आपको और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। उसने अपनी पूरी ताकत से दर्पण पर वार किया। यह एक शक्तिशाली कलाकृति थी, लेकिन आन्या के वार में उसकी माँ के प्रति प्रेम और उसके पिता के प्रति घृणा की सारी शक्ति केंद्रित थी। कांच में दरारें पड़ने लगीं। गुरु महाकाल जोर से चिल्लाया, नहीं, मेरी शक्ति। महाराज विक्रम लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक भयानक विस्फोट हुआ। कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। अनुष्ठान कक्ष तेज रोशनी और फिर घने अंधेरे से भर गया। एक चीख सुनाई दी, गुरु महाकाल की। जब आन्या अपनी आंखों से अंधेरा हटाकर उठी तो उसने देखा कि अनुष्ठान कक्ष खंडहर बन गया था। जीवन का दर्पण टूट चुका था। गुरु महाकाल एक राख के ढेर में बदल गया था। उसकी शक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई थी और महाराज विक्रम वे वेदी के पास लेटे थे। उनके चेहरे पर सदमा और वृद्धावस्था के निशान थे। अमृता का अनुष्ठान टूट गया था और समय ने उन पर अपनी पकड़ बना ली थी। उन्होंने आन्या की ओर देखा। उनकी आंखें अब लालच से नहीं भरी थीं, बल्कि एक भयानक थकी हुई खालीपन से। आन्या, उन्होंने फुसफुसाया। आन्या उनकी ओर भागी नहीं। दर्द अभी भी बहुत ताजा था। वह अपनी माँ के हत्यारे को गले नहीं लगा सकती थी, भले ही वह उसका पिता हो। सत्य उजागर हो गया था। आन्या ने अपने भीतर के युद्ध को जीत लिया था। उसने पिता के प्रति अपने प्रेम पर न्याय और कर्तव्य को चुना था। उसने डर पर हिम्मत को चुना था। लेकिन जीत की कीमत बहुत भारी थी। उसने न केवल अपने पिता को खोया था, बल्कि उस महान राजा की छवि को भी, जो उसने अपने जीवन भर देखा था। राजमहल में सूर्योदय हुआ। अब आन्या को अपने राज्य का सामना करना था। उसे बताना था कि प्रतिष्ठित महाराज विक्रम एक हत्यारे और विश्वासघाती थे। यह एक और युद्ध था जो दरबार और प्रजा के साथ लड़ा जाना था। लेकिन अनुष्ठान कक्ष के अंधेरे में, जहां उसने अपने ही खून से लड़ाई लड़ी थी, आन्या जानती थी कि वह भोली राजकुमारी नहीं रही। वह एक रानी के रूप में उभरती, जिसके दिल पर गहरे घाव थे, लेकिन जिसके भीतर की आग सत्य और न्याय के लिए हमेशा जलती रहेगी, भले ही दुश्मन का चेहरा कितना भी परिचित क्यों न हो। अंधकार का दर्पण टूट गया था, लेकिन उसका प्रतिबिंब आन्या की आत्मा पर हमेशा के लिए अंकित हो गया था। अपने छोटे भाई को सपोर्ट करे और ज्यादा से ज्यादा लोगों में वीडियो शेयर करे। धन्यवाद।